आप सिर्फ कह रहे हैं कि वो बदचलन थी। क्या वो कोटे में बैठती थी क्या? हाँ। देखो यही है सरप्राइज आपकी। नहीं, ऐसा सरप्राइज मुझे नहीं। बदतमीज कह रही हो। अगर तुम नहीं रहोगी ना तो तुम अपने आप को ये जो कह रहे हैं बदचलन, उसको साबित करना चाहती हो तुम कि हाँ तुम ठीक। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। इस आंटी का क्या नाम है आंटी? बिमला। बिमला। बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? स्वाति। ठीक आज से 3-4 रोज पहले ये बच्ची हमसे मिली थी इस पार्क में। कुछ घरेलू बात अपने दादा दादी को लेकर के, अपने मम्मी पापा को लेकर के हमसे बताई थी। तो हमको यकीन नहीं हुआ कि बच्चे क्या पता कहीं झूठ भी बोल रही हो, क्योंकि अभी कितना उम्र है बेटा तुम्हारा? अभी 5 साल उम्र है इसका। तो 5 साल के बच्चे के ऊपर क्या ट्रस्ट करना ना करना, कुछ जहाँ तक मेरी समझ है कि उतनी ज़्यादातर ट्रस्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इसके बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आज ये अपने दादी को लेकर खुद यहाँ पे आई और दादी जी ने जो बात बताया हमको यकीन नहीं हुआ। एक बार ना दादी जी देखो, हम सामने कैमरा लगाए, आप ही पहले सब चीज़ बताओ कि हुआ क्या था आपके साथ और आपके पति के साथ, आपके बेटे बहू के साथ, आपके पोती के साथ। जब ही हम जाकर आप कुछ कर पाएंगे। जब तक आप टोटल चीज़ नहीं कैमरे पे एक्सप्लेन कर पाओगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ था? देखो जी, मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया। कितने दिन पहले? आज से 10 साल हो गए। 10 साल पहले। हाँ। क्यों छोड़ा था? मेरे को ऐब लगाया। अच्छा। और मुझे छोड़ दिया। ऐब लगाया? हाँ। किस चीज़ का ऐब लगाया? वो गलत लक्षण लगाया मेरे अच्छा, को। मतलब दूसरे के साथ रहने सहने का ये सब का ऐब लगा दिया। तो ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने आपको, उनको क्या पता कहीं आपको मन नहीं था रखने का, इसलिए कहीं हो सकता है कहीं ये सब इल्जाम लगाकर उनको हटाने का मूड पहले से ही बना लिए हो। तो अभी आप बेटा क्यों आए हो? क्या उस दिन बोल रहे थे? कि मैं रोज अपने दादा से इस पार्क में मिलती हूँ। अच्छा। अब वो मेरी दादी को रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि ना आपके मम्मी पापा हैं? कहाँ हैं? नहीं, मर गए। मर गए? कितना दिन पहले? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। बच्ची जो बोल रही है सच बोल रही है? हाँ, सच बोल रही बेटा। बच्ची आज से हमके 3-4-5 रोज पहले भी मिली थी पार्क में। तो जो चीज़ हमको ये सब बताई है, इसका कहना है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मर गए हैं। सच बोल रही है? हाँ, सच बोल रही। अच्छा, उसके बाद में आपके पति आपको 10 साल पहले छोड़ दिए हैं। हाँ। तो ये बच्ची जानते हैं यहाँ पे आपको क्यों लेके आई है? ये अपने दादा के पास लेकर आई। ये आपको इसको अपने दादा से आपको मिलाने के लिए लाई है। आप मिलना चाहते हो? मैं तो मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहते? नहीं मिलना चाहती मैं। लेकिन क्यों, क्या रीजन है? नहीं, जब उसने मेरे को छोड़ दिया तो मैं। एक बात बताइए, जब मान लीजिए आपके बेटे बहू भी ख़त्म हो गए हैं, पति अगर जिंदा हैं, अगर हैं इस पार्क में ही काम करते हैं, झाड़ू पोछा जो भी काम करते हैं, वो काम का कोई मायना नहीं रखता है, तो फिर आप दोनों आदमी मिल क्यों नहीं जाते हो? नहीं, मैं अपनी पोती को मैं खुद पाल लूंगी। खुद पाल लोगे? हाँ, खुद पाल। लेकिन पोती को ऐसा आपको लग रहा है ना? क्या लग रहा है बेटा तुमको? कि ना मेरे दादा ना मेरी दादी से जल्दी मिल जाए। सुन लिया ना, बच्ची उतनी बुर्बक तो है नहीं, समझदार है, 5 साल की हो गई है। तो कुछ इसके बातों का भी ख्याल करिए ना। हैं? क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों नहीं मिलना चाहते? रीजन क्या है? फिर मेरे पे लक्षण लगाएगा भैया। हो सकता है उनके अंदर भी बदलाव, चेंजिंग आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। वो कमीना आदमी, मैं नहीं मिलना चाहती। ये बच्ची है, इसको समझ नहीं है, मैं उससे नहीं मिलूँ। देखिए, आप कह रहे हो कि इसको समझ नहीं है। अगर इसको समझ नहीं होता तो फिर आपको आज ये पार्क में लेकर के हमारे पास नहीं आती। ये हमसे आज 4-5 रोज पहले जब बात की थी तो इसके बातों में वो सच्चाई और वो दर्द झलक रहा था कि एक माँ बाप का प्यार क्या होता है। आज ये किसके सहारे जिएगी? मान लीजिए आपका भी उम्र हो चुका है, 2-4 साल 5 साल के बाद अगर आप मर जाइएगा तो फिर इसको देखने वाला इस धरती पे कौन रहेगा? है कोई जवाब आपके पास? कौन? जब तक जिंदगी, जब तक तो रखूंगी। अच्छा, तो मर आप जाऊंगी। अपने एटीट्यूड में अभी हो, शादी- आप बच्ची के भविष्य के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। अगर ये सोच रही है कि दादाजी हमको मिल जाए तो क्या गलत सोच रही है? आपको तो मिल जाना चाहिए ना दादा नहीं, से। मुझे न जरूरत उसकी। जरूरत नहीं है। नहीं। आप क्या चाहते हो बेटा?
कि मेरे दादी ना मेरे दादा से जल्दी मिल जाए। लेकिन आपकी दादी तो चाहती नहीं है। लेकिन मैं जरूर मिलवा के रहूँगी। दोस्तों क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बच्ची को अगर देखता हूँ तो मतलब कलेजा फट जाता है कि यार क्या ऊपर वाले ने किस्मत दिया है। आज 5 साल की है और इसके माँ बाप दोनों कार एक्सीडेंट में मर गए हैं आज से 6 महीना पहले। इसके दादा जिंदा हैं, इसी पार्क में वो झाड़ू वाड़ू का काम करते हैं, लेकिन इसके साथ में नहीं है। अगर ये साथ में जाना चाहती है, उनके रहना चाहती है, तो दादी मना कर रही है कि नहीं, मैं उस आदमी, वो कमीना आदमी है, उनके साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। अब इन लोगों के बीच में आखिर आज से ठीक 10 साल पहले पता ना क्या हुआ था इसके दादाजी और दादी के अंदर में, कि उन्होंने छोड़ दिया था अपने पत्नी को। और आज अगर ये बच्ची चाहती है खुद दोनों आपस में मिल जाए, तो ये दादी नहीं चाहती है। दादी, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। एक बच्ची के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो आप। अगर बच्ची चाहती है कि दादा हमारे साथ आ जाए, तो क्या गलत चाहती है? नहीं, मैं उसे रखना नहीं चाहती, वो फिर ऐब लगाएगा मेरे। तो एक बार बात करके तो देखो उनसे। कभी जब 10 साल हो गया, 10 साल के बीच में कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं। क्यों नहीं की? नहीं कि करना चाहिए ना। आदमी के अंदर 10 दिन के अंदर बदलाव आ जाता है। अब तो 10 साल हो गया। उन्होंने दूसरा कोई शादी किया है अभी तक? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? बेटा, आप दादा से मिलते हो, तो दादा से कभी पूछे नहीं हो कि दादाजी आप कभी दूसरा शादी किए हो कि नहीं किए हो? नहीं किए हैं वो, हैं? अभी भी वो नहीं किए हैं शादी। तो हो सकता है कहीं आज भी आपके याद में वो शादी नहीं किए हो, आपका वेट कर रहे हैं कि कहीं वो घूम करके आएंगी। ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे नहीं मालूम आएगा कि नहीं आएगा। आपको मालूम नहीं है? दरअसल सच्चाई तो यह है कि आप मिलना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर इतना ना क्रोध भरा हुआ है कि आप उनसे मिलना ही नहीं चाहते हो। तुम बताओ बेटा, क्या करें? तुम्हारे दादाजी को यहाँ बुलाए हैं? मिलोगे दादाजी से? हैं? दोस्तों, हम वेट करते हैं यहीं पे, क्योंकि वो इसी पार्क में जॉब करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाने का। कहीं गए हैं, मैंने और भी झाड़ू लगाने वालों से बात किया था, तो बोले कि अभी उनका ड्यूटी नहीं लगा हुआ है, 2-3 बजे के बाद उनका ड्यूटी लगती है। तो हम वेट करते हैं उनका आने का। मैं अपने स्तर से उनसे बात करूंगा कि आखिर उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्यों छोड़ा एक बूढ़ी पत्नी को और एक पोते पोती को और एक बेटा बेटी को, एक परिवार को तिनके की तरह बिखेर देने का उनको किसने अधिकार दिया था। हालांकि दादी जैसे कह रही है उस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी पर्सनल बात है। लेकिन इस बच्ची की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, और शायद अगर ये दोनों आदमी मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे इस बच्ची का भविष्य दिखाई दे रहा है कि दादी अगर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद अगर ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसको कौन देखेगा? कोई नहीं, हम वेट करेंगे तब तक, जब तक वो आ नहीं जाते हैं, तब तक आने के बाद उनसे बात करूंगा। तब तक बंद कर लो बाबू। A few moments later. दोस्तों, इसके दादाजी आ चुके हैं, लेकिन ना वो सीधा आते ही अपने काम पे लग गए हैं। दिखाओ बाबू एक बार, ले आओ इधर। तो आ गए हैं वो। एक बार चलता हूँ, मैं अपने से बात करूँगा, अपने तरीक़ा से बात करूँगा। शायद अगर इन दोनों आदमी मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक बच्ची को एक दादा का सहारा मिल जाएगा, और एक बूढ़ी अम्मा को अपने पति का सहारा मिल जाएगा। हमारी हमेशा कोशिश और उम्मीद यही रहती है कि हम एक घर परिवार को समेट दें, ताकि वो हमेशा खुश रहें। तो कोशिश हमेशा वहीं जारी रहती है, आज भी वहीं रहेगा। हम चलते हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। चल बेटा, तुम तो पहचानती है ना, चलो। हेलो अंकल, नमस्ते।
आप इसको जानते हो? हाँ मेरी पोती है ये। ये आपकी पोती है? तब तो इसके दादी को भी आप जानते होंगे? नहीं, मैं दादी वादी किसी को नहीं जानता, मैंने छोड़ दी 10 साल पहले। क्यों? ऐसे छोड़ दी, उसके बच्चे खराब थे, मेरा उसका मन नहीं मिलता था, मैंने छोड़ दी। और आप है कौन पूछने वाले? हम कोई नहीं, कुछ नहीं है, हम उससे मत मैटर नहीं रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर आपका लेकिन भी क्या है पूछने? जब आप ये चीज़ जानते हो कि आपकी ये पोती है हाँ। और आपकी एक बीवी भी है जो इसकी दादी है, उसका एक बेटा भी था, एक बहू भी था, जब बोले लेकिन तो इसका मम्मी और पापा। लेकिन आपका क्या मतलब, वो बच्चलन थी, मैंने छोड़ दी, मैं उसे नहीं रखना चाहता था, उसका मेरा मन नहीं मिला, मैंने उसे धक्का दे दिया। मतलब आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है कि वो बच्चलन आप उसको साबित कर रहे हो? बस मेरा उसको मैंने चाल चलन ठीक नहीं देखे, अच्छा, उसका मेरा मन नहीं मिला, मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं इनको नहीं मानता, नहीं रखना चाहता। देखो अंकल, जहाँ तक मेरी समझदारी है, आज ना इस बच्ची को एक दादा की आवश्यकता है। नहीं ठीक है, मेरी पोती है, अच्छा, लेकिन उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, उनको मैं नहीं रखना चाहता। पोती को मैं आज भी चाहता हूँ, मेरी पोती है, आज भी मैं इसे गले से लगाने को तैयार हूँ। तो फिर क्यों नहीं लगाते हो यार? लगाता है, क्या रीजन है? इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अपने झाड़ू लगाता हूँ, अपने यहीं सोता हूँ, यहीं खाता हूँ। नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज समझते हो? हाँ बोलिए। इनाम। अच्छा, क्या इनाम देना खुशी। चाहते हो? मैं आपको एक खुशियाँ लौटाना चाहता हूँ। खुशी उसी नहीं चाहिए। अरे देखो, आप ना बात को मैं कहीं सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक परिवार बिखर जाए, खो जाए। हाँ। देखो यही है सरप्राइज आपकी। नहीं, ऐसा सरप्राइज मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको रखना नहीं चाहता। आप मुझे यहाँ लाए क्यों? मेरा कोई मतलब नहीं है सौरभ से, बिल्कुल भी। समझ गए मेरी बात? मतलब यार तुम समझते क्यों नहीं हो यार? दिमाग मत खराब करो ना। नहीं चाहता मैं रखना, बिल्कुल। क्यों नहीं चाहते हो? क्या रीजन है? अब हो कौन रखने वाले, बताने वाले हो कौन? इसका मेरा अरे हम एक अजनबी आदमी है यार, हम कुछ नहीं है यार। मैं इसको रखना नहीं चाहता, इसकी मेरी बात नहीं बनती, मैं इससे मेरा मन खट्टा हो गया। मतलब तुम चाहते हो जैसे बेटे और बहू बलि चढ़ गए, वैसे पोती भी बहू बलि चढ़ जाए? पोती को मैं चाहता हूँ, बाकी औरत से मैं नहीं मिलना चाहता, मैं इसकी शक्ल भी नहीं तो देखना। पोती को तुम चाहते हो, लेकिन पोती दादी को चाहती है, तो आप दोनों क्यों नहीं मिल जाते हो यार? नहीं मिलना चाहते, वह मन एक दूसरे के नहीं मिलते। बच्चलन है, इसको मैंने बच्चलन देखा, मैं नहीं रखना यार। चाहता। इस जुबान से सब क्यों बोल रहे हैं यार? ये तुम बात मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी नहीं, बात बिल्कुल सुनो। बात बिल्कुल ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते रखना बिल्कुल। हम अपने लगे, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, झाड़ू लगा। इधर आओ, इधर आओ, बैठो, मेरी बात देखो। दिमाग ठंडा करके बात किया जाता है, ठीक है? दिमाग गर्म करके बात करोगे ना तो हमसे भी उल्टा सीधा बात निकलेगा, आपसे भी निकलेगा। आप देखो, आप झाड़ू लगाते हो ना, मेहनत करते हो, 2 पैसे कमाते हो। हाँ सही बात है, मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो जब मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, तो एक परिवार को आप समेट के नहीं लेके चल सकते नहीं, हो मैं क्या? समेट के चला, जब तक मेरा जिसके साथ मेल मिला, मैंने बहुत मिलना रखना चाहा, लेकिन अब मैं इसको नहीं रखना चाहता, इसका मेरा मेल नहीं मिलता। इसको मैंने बच्चलन देखा, इसलिए मेरा इससे मन खट्टा हो गया। देखो क्या है आंटी, भैया ये बदतमीजी कर रही है वो। देख रहे हो बदतमीजी कर रही है ना, ये देख रहे हो ना इसकी बदतमीजी। मतलब तुम उनको गलत। मैं इसको नहीं रखना चाहता, इसका मेरा मेल नहीं मिलता, ठीक है ना? मतलब एक बात बताओ, जब तुम उनको बच्चलन बोल सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी कॉलर ना पकड़े, तो ये कॉलर पकड़ेगी? मतलब औरत हो गई। आपके पास ऐसा कौन कोई सबूत था? क्या सबूत था? नहीं, मैंने इसको 2-4 से मुंह के सुना, बदनाम करते देखा मैंने इसको। अच्छा। इसलिए मैंने इसको धक्का दे दिया अपने पास। देख लो भैया, ये तुम झूठ समझ रहे थे, ये देखो मेरे को बदनाम कर रही है। अच्छा, कितना दिन पहले की बात है 10 बेटा? साल पहले की बात है, मैंने 10 साल पहले से छोड़ दिया, ठीक है? क्यों छोड़ा था? तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप सिर्फ कह रहे हैं कि वो बच्चलन थी, क्या वो कोटे में बैठती थी क्या? नहीं, कोटे पे नहीं, बस फिर मैंने इसको 10 साल पहले छोड़ दिया। मैं देखो, आप हमको धक्का दे रहे हो ना, हम दूसरा तरीका भी जानते हैं, खींचना जानते हैं एकदम, समझ रहे हो ना? जहाँ 2 लगाएंगे ना कान पे, दिमाग ठीक हो जाएगा। प्यार से का भाषा समझ में नहीं आ रहा है आपको? नहीं, प्यार से भाषा समझ आ रही है, लेकिन अरे घुटने में बुद्धि है क्या तुम्हारी? घुटने में बुद्धि है क्या? उनका मतलब इस समय है, किसके सहारे रहेंगी ये? अब बेटे के सारे रह रही थी, ये बेटा इसके पास था। बेटा क्या है, मुझे क्या पता बेटा इनने क्या करा क्या नहीं करा। बेटा मर गया, खत्म हो गया, बहू भी मर गई, खत्म हो गई। अब मेरी पोती है, पोती के साथ में रहना चाहता हूँ। अगर इसका मल मिले तो मेरे साथ रह सकती है, इज्जत से रह सकती है।
वो भी तुम्हारे कहने से, जब तुम इतना समझा रहे हो, कायर कर रहे हो तो हम नहीं, मैं रहने न देते। रहूंगी तेरे साथ, तुम नहीं रहना चाहती हो? इसके साथ। अगर तुम नहीं रहोगी ना तो तुम अपने आप को, ये जो कह रहे हैं बदचलन, उसको साबित करना चाहती हो तुम कि हाँ तुम थी। ये मेरी पोती, समझ रहे हो ना? तुम अपने दोनों आदमी का लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर रहे हो। बुजुर्ग आदमी हो तुम लोग, सीनियर सिटीजन हो, तुम लोग को हमको बताना पड़ रहा है। भैया मुझे ये सही रखेगा तो मैं रहूंगी इसके साथ। क्या सही नहीं रखेगा, नहीं रखेगा? अब मतलब बुढ़ापे में आप लोग क्या चाहिए? ये कमा रहे हैं, आपको खाना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? बच्चलन अभी भी कह रहा है आपके सामने। अरे मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत उतना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को त्याग दो, छोड़ दो। 10 साल हो गया इनको छोड़े हुए, जब 10 साल बाद ये रेडी हो सकते हैं कि हाँ मैं इनको रख सकता हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? इन्हें समझाओ। इनको क्या समझाए? आप समझ जाओ ना। आप कहो अगर ये पोती प्यारी लग रही है ना तो आप समझ जाओ। मैं तो समझ जाऊंगी। समझ क्या समझ जाओगी? यही रट लगा रखे हो कि हाँ हमको नहीं रहना है, नहीं क्या करोगे? तो कहाँ जाओगे? इन्हें समझाओ। बच्ची को बेच दो ना, ले जाके उसको बाजार में बेच दो। बच्ची को नहीं देख रहे, बच्ची मर जाना। बच्ची भी प्यारी है तो इनको भी तो प्यारा बनाना चाहिए ना कम से कम। इसके खातिर मैं अभी भी इसको अपनाने को कोई मना नहीं कर रहा हूँ। इसको अपनाने के लिए चाहिए। मतलब ये इनकी क्या गलती है? ये झाड़ू लगा रही है, यही गलती है? हैं? क्या करेंगे तो? जाके गर्दन काटे किसी का? नहीं ये बात नहीं है, नहीं तो फिर कौन सी बात है? साला तुम समझते क्या नहीं हो यार? दिमाग खराब करके रख दियो। क्या रीजन है? क्या चाहते हो आप दोनों आदमी? सच सच बताओ। आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हो? रहेंगे। आप रहना चाहते हो? अगर संजोग से रहेगी, इज्जत से रहेगी तो मैं रखने को तैयार हूँ। इज्जत इनके नहीं, तुम्हारे से नहीं, केवल ऐसा नहीं दिमाग होगा। का एक कचरा है ना, इसको निकाल के पहले बाहर फेंक दो, ठीक है ना? कचरा में निकालने को, मैं अपनी पोती को अपनाने को बच्चलन बच्चलन मतलब इस अवस्था में बच्चलन क्या करेंगी वो? अगर ये ढंग से चलेगी तो मैं इसे रखूंगा, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा। अच्छी लगता है, मेरी पोती है, पोती को मैं रखने को तैयार हूँ। ये मेरी खून है, इसको मैं अपनाने को सब तरीके से तैयार हूँ। जब वो अपनाने के लिए तैयार है तो आपको क्या दिक्कत है जी? भैया मैं भी रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे सही तरह रखेगा तो मैं भी रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। आप इन्हें समझाना। ये समझ गए हैं, ठीक है। अगर कुछ भी ज़्यादा सा भी अगर गलती करेंगे तो सामने देखो कैमरा लगाए हैं हम, सारा हमारे पास वीडियो है, वीडियो है, सही बात है। ठीक है। हम पुलिस में जाएंगे तो दोनों को हम अंदर करवा देंगे, क्योंकि उस बच्ची का लाइफ खराब होने वाला है। बेटा एक बात बता, इसी से पूछते हैं, उधर उसको, किसके साथ रहना चाहती हो? दादी के साथ या दादा के साथ? दोनों के साथ। दोनों के साथ रहना चाहती हो? क्यों रहना चाहती हो? क्योंकि मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, और मम्मी पापा तो है नहीं, खत्म हो गए, तो कम से कम इन लोगों के सहारे भी तो रह लोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और तुमको देखना है, जब इतना समझती हो तो दादा दादी जब भी घर में लड़ाई करे ना, और दादा अगर दादी को कुछ बोलते हैं या दादी दादा को कुछ बोलते हैं तो मुझे फ़ोन करके बताओगे। फ़ोन चलाने आता है ना? बताओगे ना? नंबर मेरा ले जाना, और जब भी हो मुझे फ़ोन करके बताओगे सिर्फ, ठीक है। उठो जी, जाओ आप लोग, उठाओ झाड़ू, जाओ अपना काम करो, जाओ जी, अब भी जाओ, बच्ची को ले जाओ, जाओ बेटा। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं यार, बंद करो।